नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है दक्षिण आईएएस बलिया का, और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज की ये खबर सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस बड़े खेल की झलक है जहां सुपर पावर्स अपने रिश्ते नहीं, अपने हित को चुनते हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रिजेक्ट करके पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को छोड़ दिया है, या फिर सिर्फ यह पॉलिटिकल नैरेटिव है जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल भी अलग है। क्योंकि जब बात आती है साउथ एशिया की, तो यहां हर डिसीजन के पीछे होता है चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इंडिया यूएस पार्टनरशिप का लॉन्ग टर्म गेन। तो आज सिर्फ हम एक न्यूज को नहीं समझेंगे, बल्कि आज हम डिकोड करेंगे कि क्या सच में पावर शिफ्ट हो रहा है, या ये सिर्फ परसेप्शन की पॉलिटिक्स है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत को ठुकराया अमेरिका पाकिस्तान की ओर, ट्रंप वर्सेस भारत। समाचार पत्रों को ले लेते हैं जिन्होंने इसे कवर किया है। दो समाचार पत्र हैं और दोनों समाचार पत्र क्या लिखते हैं। पहले समाचार पत्र लिखता है, ट्रंप हैज पिक्ड पाकिस्तान ओवर इंडिया, एक्स यूएस एम्बेसडर रहमान इमैनुअल से। यूएस के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं पूर्व रहमान इमैनुअल, उन्होंने ये बयान दिया है। दूसरा न्यूज़पेपर कवर करते हुए लिख रहा है, टोटली रिजेक्टेड इंडिया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान ड्यू टू हिज ईगो, क्लेम्स फॉर्मर यूएस एनवॉय रहमान इमैनुअल। आपके स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति हैं, जो कि पूर्व यूएस एम्बेसडर हैं, जिनका नाम है रहमान इमैनुअल, और ये कार्यक्रम में जो है वो भाषण दे रहे थे, और उस भाषण में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी जो साउथ एशिया को लेकर है, किस प्रकार से बदलती दिख रही है, इस पर इन्होंने अपनी बात कही। जब इन्होंने पूरी अपनी बात कही तो बात कहते इन्होंने कहा कि देखिए भैया, पहले इंडिया और अमेरिका के रिश्ते जो है वो मजबूत हो रहे थे, लेकिन अब इंडिया को अमेरिका उतना अहमियत नहीं दे रहा है, और वही पाकिस्तान को पहले से ज्यादा जो है वो महत्व अमेरिका के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। इनका यह मानना है कि अगर ऐसा होता है तो पिछले 40 वर्षों से जो भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो रहे थे, वो फिर से कमजोर पड़ सकते हैं। और यह बात उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के कार्यक्रम में कही, जहां दुनिया की राजनीति पर जो है वो चर्चा हो रही थी। यानी कि वो कह ये रहे थे कि अमेरिका भारत को थोड़ा सा दूर करके पाकिस्तान के थोड़ा करीब जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या ये जो बात है ये अभी भी बहस का हिस्सा है। साथियों, हम थोड़ा सा भारत और अमेरिका के संबंधों के पीछे चले। हमने कहा कि 40 वर्षों से जो है ये रिश्ते चल रहे हैं, तो क्या ये रिश्ते अचानक मजबूत हुए थे? साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के रिश्ते अचानक मजबूत नहीं हुए, ये धीरे धीरे कई सालों की प्रक्रिया थी। सबसे पहले अगर हम कोल्ड वॉर के समय की बात करें, जो बहुत पुराने दौर की बात है, भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को अपनाया था, यानी कि नाम को अपनाया था। मतलब ना वो अमेरिका के साथ था, ना रूस के साथ यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ के साथ। इसलिए उस समय दोनों देशों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। 2005 के बाद जब न्यूक्लियर डील हुआ, और न्यूक्लियर डील की बात हुई, तो न्यूक्लियर डील के बाद जो है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो है वो परिवर्तन हमें देखने को मिला। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये उस समय के न्यूक्लियर डील की है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और अमेरिका की तरफ से जो राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनके बीच में समझौता हुआ था, और पहली बार दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ना जो है वो शुरू हुआ था। बुश के बाद ओबामा का समय आया, और ओबामा के समय में रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो और ज्यादा मजबूत हुए। ओबामा के समय के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो ओबामा का ही समय था जब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में जो है वो साथ काम हुआ। इसके बाद ट्रंप का कार्यकाल आया, और ट्रंप के पहले कार्यकाल में अगर हम बात करें तो भारत
और अमेरिका के रिश्ते जो है वो अच्छे खासे दिख रहे थे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों मिलकर चाइना को बैलेंस करने के लिए काम कर रहे थे। इसी समय क्वाड को मजबूत किया गया और भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक अहम स्थान दिया गया और इसका मकसद था चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकना। यानी कि पिछले 30-40 सालों में धीरे धीरे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध जो है वो मजबूत हुए, धीरे धीरे भरोसा जो है बढ़ा। लेकिन अब यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दोनों देशों का जरूरत बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक नेता का बयान या एक सरकार के आने से इतने सालों से बना हुआ यह मजबूत रिश्ता टूट सकता है? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है साथियों, और यही असली समझ है। साथियों, ये जो पूरा का पूरा आपको समय परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति परिवर्तन होते हुए दिख रही है, ये केवल एक अहंकार के कारण है। यानी कि रहमान एमेनुअल जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये बदलाव सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि नेताओं के अहंकार और राजनीति से जो है वो जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को शांति समझौते का श्रेय नहीं दिया। मतलब नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो शांति समझौते का जो है जब श्रेय नहीं दिया, जो सीज फायर कराया गया था भारत और पाकिस्तान, उसी को लेकर ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं मोदी से जो है वो खुन्नस खा गए, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि उन्हें इस काम के लिए दुनिया भर में पहचान मिले और नोबेल पीस प्राइज भी मिले। दूसरी ओर पाकिस्तान ने चापलूसी की, पाकिस्तान ने ट्रंप का समर्थन किया और इंडिया से जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप कहीं ना कहीं इंडिया से चिढ़ गए और पाकिस्तान के करीब जाने लगे। और इमैनुअल के अनुसार अगर हम बात करें तो इसी का नतीजा है कि ट्रंप की नीति जो है वो बदल गई और इसी वजह से अहंकार और छवि की राजनीति जो है वो चलने लगी। लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये जो है ये अमेरिका के पूर्व राजदूत का जो है एक राय है। अब यही पूरी सच्चाई है, इसको भी मान लेना सही नहीं। साथियों, अब एक चीज और भी आपको समझना होगा कि क्या इतनी बड़ी विदेश नीति सिर्फ एक अहंकार के चलते बदल सकती है या इसके पीछे और बड़े रणनीतिक कारण जो है वो छुपे हुए हैं। आरोप यह भी लगाया जा रहा है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के पाकिस्तान में कुछ व्यापारिक संबंध है और कहा यह जा रहा है कि जो क्रिप्टो डील्स है, आपके स्क्रीन पर क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिजिटल पैसे हैं, तो जो क्रिप्टो डील्स हैं, जो आर्थिक निवेश हो रहे हैं, उससे ट्रंप के परिवार के लोग या ट्रंप के इनडायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़ा है। इसलिए ट्रंप के ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि उनकी जो विदेश नीति है पाकिस्तान के प्रति वह निजी फायदे के लिए जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो आपने देखा था कि ट्रंप किस प्रकार से भारत के ऊपर आर्थिक दबाव लगा रहे थे। ट्रंप सरकार ने जो है इंडिया के ऊपर कुछ सामानों को लेकर टैरिफ को जो बढ़ा दिया और बढ़ा के लगभग 50% तक कर दिया था। और उसके पीछे ट्रंप ने यह कहा था कि भारत जो है वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और अमेरिका का मानना यह था कि इससे रशिया को पैसा मिल रहा है और रशिया उस पैसे को रशिया यूक्रेन वॉर में जो है इस्तेमाल कर रहा है। यानी अमेरिका के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का जो ये तेल खरीदना है रूस से, वह रूस को अप्रत्यक्ष जो है मदद कर रहा है। लेकिन भारत बार बार यही कहता है कि हमारा भैया सीधा जवाब है, हम नेशन फर्स्ट और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे लिए देश हित जो है वो आवश्यक है और भारत को अपनी जनता के लिए सस्ता तेल चाहिए, इसलिए उसे जहां से सस्ता तेल मिलेगा वो वहां से खरीदेगा। साथियों, अमेरिका बार बार यही चाहता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत कहता है कि वो अपनी जरूरतों को देखेगा और यहीं से असली टकराव शुरू होती है। एक तरफ वैश्विक राजनीति की टकराव तो दूसरी तरफ अपने देश के हित के बारे में सोच के। साथियों, अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का फैक्टर इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके पीछे अगर हम कंडीशंस पर बात करें, इसके पीछे सोच पे अगर हम बात करें तो ईरान और यूएस के बीच में जो लड़ाई हुई उस लड़ाई में पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। हाल ही में इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और कहा जा रहा है कि जो दूसरे राउंड की बातचीत होगी वो भी इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान ने सीज फायर बंद करने में जो है मदद की और इसलिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान फिर से जो है वो एक यूजफुल नेशन जो है बन गया। दूसरा, अगर हम चीज को देखें, अगर हम मैप में इस बातों को देखें, मैप में एक बार मैं आपके स्क्रीन पर जो है वो मैप में ला दूं, ठीक, अगर मैप में ये हम कंडीशन देखते हैं तो हम क्या देख सकते हैं?
ठीक, अगर हम मैप में ही देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है और ये वाला एरिया जो है वो आपको अफगानिस्तान का देखने को मिल रहा है। तो अफगानिस्तान का पाकिस्तान में के बगल में होना, पड़ोसी होना भी जो है बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की लोकेशन जो है काफी खास है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ है और सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दे भी जुड़े हैं और अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, चाइना को बैलेंस करने की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से जो है वो चीन के साथ ना चला जाए बल्कि उसे अपने इन्फ्लुएंस में रखा जाए, यानी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग टूल के रूप में काम करे। साथियों, अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो असीम मुनीर जिस प्रकार से सक्रिय भूमिका में हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो असीम मुनीर की जो सक्रिय भूमिका है ये भी बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। असीम मुनीर जिस प्रकार से सक्रिय दिख रहे हैं साथियों, यूएस और ईरान के बीच बातचीत में जिस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं, कई देशों से डायरेक्ट संपर्क बनाए हैं, इससे पाकिस्तान की ग्लोबल इंपॉर्टेंस जो है फिर से बढ़ी। पाकिस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि वह एक ब्रिज के रूप में काम कर रहा है, उसकी लोकेशन रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा जो है अहम है और उसकी सेना का नेतृत्व भी जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय। फिर प्रश्न यही है कि क्या अमेरिका सच में भारत को छोड़ सकता है? साथियों, इसका जवाब अगर हम बात करें तो पूरी तरह से हम यही कह सकते हैं कि अभी की कंडीशन जो है उस हिसाब से अमेरिका भारत को छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना को संतुलित करने के लिए जो है एक बहुत अहम देश है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यानी कि अगर हम ये क्वाड वाली बात करें, फिर से मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो अमेरिका की रणनीति भारत के बिना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्वाड जहां आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भारत एक बहुत ही जरूरी सदस्य है और भारत अमेरिका के लिए जरूरत है, विकल्प नहीं। तो फिर पाकिस्तान को इतना महत्व क्यों दे रहा? साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स की नीति हमेशा दो रास्तों पर चलते हैं। इंडिया लंबे समय का रणनीतिक साथी और पाकिस्तान तुरंत की जरूरतों के लिए उपयोगी साथी, यानी आतंकवाद से लड़ाई, वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन चीन को रोकना है तो भारत की जरूरत है, यानी दोनों देशों की भूमिका अमेरिका के लिए अलग अलग है। तो फिर दिमाग में होगा कि क्या यह बदलाव अस्थायी है जो अमेरिका भारत की जगह पाकिस्तान को दे रहा है? साथियों, इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि यह नेतृत्व पर आधारित बदलाव है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अलग कार्य करने की शैली, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई और आए तो उसकी शैली बदल जाए। अमेरिका की बड़ी संस्थाएं, चाहे उसके रक्षा विभाग की बात करें, चाहे उसके विदेश विभाग की बात करें, अभी भी भारत के पक्ष में है और यह स्थायी नीति जो है वो बदलाव नहीं लगता। साथियों, भारत की अपनी एक स्वतंत्र नीति है। भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों से संबंध बनाए रखता है, खुद को ग्लोबल साउथ का नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की नीति मल्टी अलाइनमेंट की है, यानी कि सबके साथ संतुलन पर किसी के ऊपर निर्भर नहीं। अमेरिका भारत को छोड़ नहीं सकता, पाकिस्तान की जरूरत अलग कारणों से है और यह पूरा खेल किसके साथ दोस्ती नहीं बल्कि किससे क्या फायदा है इसका खेल। यानी कि अगर मैं इसको पूरे निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें, इसके निष्कर्ष को अगर हम बात करें साथियों, इसके निष्कर्ष को अगर हम समझे तो हम यही कह सकते हैं कि यह ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पूरी रियलिटी नहीं है, लेकिन इसका साफ संकेत यह है कि विदेश नीति कभी कभी लीडर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। भारत को सेल्फ रिलायंट और बैलेंस स्ट्रेटजी रखनी होगी और इंडिया यूएस रिलेशनशिप मजबूत है लेकिन पूरी तरह से स्मूथ जो है वो नहीं रह सकता है, इस बात पर जो है वो ध्यान देना। आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार हैं? वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।